नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, पहला है पित्त का पीएच मान होता है। तो पित्त का पीएच मान जो है यह 7.7 होता है। अगला है पित्त स्नावित होता है। तो यह यकृत द्वारा स्नावित होता है। अगला यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो इसमें विटामिन ए भंडारित रहता है। अगला पित्त जमा होता है। तो यह पित्ताशय में जमा होता है। अगला है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो यह जीवाणु से होता है। अगला है विषाणु की खोज की। तो विषाणु की खोज इवानोवास्की ने की। अगला है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह वायरोलॉजी कहलाता है। अगला है रानीखेत बीमारी फैलती है। तो यह वायरस के द्वारा फैलती है। अगला है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। तो यह विषाणु के कारण होता है। अगला है कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो यह माइकोलॉजी कहलाता है। अगला शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो यह सेलुलोज की बनी होती है। अगला जीवाणु की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज लुयनहाक ने की थी। अगला है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो यह ठोस में सर्वाधिक होता है। अगला है ध्वनि की गति धीमी होती है। तो यह वायु में होती है, जो कि 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा या 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह वायु में होती है। अगला वायु है। तो वायु जो है यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अगला है वायु। तो वायु जो है यह गैस का गैस में विलयन है। अगला है ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है। तो ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। अगला हवा का वाष्प घनत्व क्या है। तो यह 14.4 है। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। अगला है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो यह 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। अगला जड़ों के रूपांतरण कौन कौन से हैं। तो मूली और गाजर ये जड़ के रूपांतरण के उदाहरण हैं। अगला है तने के रूपांतरण कौन कौन से हैं। तो ये आलू और प्याज हैं। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो यह पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला है दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं। तो वह है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। अगला सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया। तो यह हेरसर ने किया था, जो कि 1876 ईस्वी में। अगला है एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान नहीं होती। तो जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला है जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। अगला है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद हैं। तो वे कवक एवं शैवाल मौजूद हैं। अगला लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। तो वह टायलिन कहलाता है। अगला है प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। तो यह मुख से प्रारंभ होता है। अगला पचे भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे भोजन का अवशोषण
छोटी आंत में होता है। अगला है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो यह टांग में पाई जाती है। अगला है भोजन पचाने में सहायक होता है तो भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। अगला एंजाइम की रचना होती है तो यह अमीनो अम्ल से होती है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो यह इम्यूनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है तो यह अंतिम उत्पाद माल्टोज है। अगला है शरीर में इम्यूनो अम्लों की संख्या कितनी है तो यह 22 है। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो यह शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला है कील नहर जोड़ती है तो कील नहर यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला है एक समुद्री मील तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। अगला है समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती है तो यह समुद्र मील यानी नाटिकल में मापी जाती हैं। अगला है सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है तो वह है बांग्लादेश। अगला है सबसे ऊंचा बांध तो सबसे ऊंचा बांध जो है यह भाखड़ा नांगल बांध है जो कि सतलज नदी पर बना है और यह पंजाब में है। सबसे लंबा बांध कौन सा है तो यह हीरा कुंड बांध है जो कि महानदी नदी पर बना है। यह कहाँ है उड़ीसा में। अगला है 23 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश है तो यह कर्क एवं मकर रेखा है। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है तो यह सियाल सीमा और निफे कहलाती है। अगला है पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोड बना होता है तो यह किसका बना होता है तो यह निकिल एवं लोहा का बना होता है। अगला है प्रशांत महासागर का चौराहा है तो यह है हवाई द्वीप। अगला हरिकेन एवं टॉर्नेडो चक्रवात हैं तो हरिकेन जो है यह यूएसए का है। यूएसए के पूर्वी तट पर हरिकेन एवं टॉर्नेडो चक्रवात आते हैं। अगला है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तो विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। अगला है सारगैसो सागर स्थित है तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है तो वह है नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। अगला है गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है तो जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला है भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है तो वह है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि 1902 ईस्वी में बना था। अगला है नियाग्रा प्रपात स्थित है तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यह अमेरिका में स्थित है। अगला है पृथ्वी का ऊपरी भाग बना है तो यह बेसाल्ट चट्टान से बना है। अगला है विश्व की छत किसको कहते हैं तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है तो वह है पेंटानोस टावर जो कि मलेशिया में है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो वह न्यूयॉर्क में है। अगला है अंध महाद्वीप कहा जाता है तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला है गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो यह लेटराइट मिट्टी है। अगला है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो वह है काली मिट्टी। अगला है सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है तो वह है मैक्सिको। अगला है लोहे की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है तो यह बेसाल्ट की चट्टान में पाई जाती है। अगला है पृथ्वी की ऊपरी परत बना है तो यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना है।
अगला है पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला है एशिया एवं यूरोप की संतुलित वास स्थल को क्या कहते हैं? तो यह स्टेपीज कहलाता है। अगला है वास जलसंधि। तो यह वास जलसंधि जो है यह तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच पाई जाती है। अगला है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला है साइप्रस की राजधानी। तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। अगला है रोहतास का किला स्थित है। तो यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला है बानर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो बानर मंदिर के नाम से जाना जाता है स्वयंभू नाथ का मंदिर। अगला है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है कर्णाली नदी। अगला है श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो वह है जयवर्धनेपुरा कोट्टम। अगला चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यह बांग्लादेश में पाए जाते हैं। अगला है कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत क्या है? तो यह है मापचा खम्बाब। अगला है भूटान का संविधान लागू हुआ। तो भूटान का संविधान 18 जुलाई 2008 को लागू हुआ। अगला है नेपाल में नया संविधान अपनाया गया। तो नेपाल में नया संविधान 2015 में अपनाया गया। अगला है मानस नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यह भूटान से प्रवेश करती है। अगला है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जो गामा किरण है इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला है पराबैंगनी किरण की खोज। तो पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने की थी। अगला है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो यह लाल रंग का होता है। अगला है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो यह बैगनी रंग का होता है। अगला है प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। अगला प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। तो यह किसने ज्ञात किया था? तो यह रोमर ने ज्ञात किया था। अगला निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो यह सूर्य के प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है। अगला है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अगला है तारे टिमटिमाते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। अगला है समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। तो यह काल्पनिक, सीधा एवं बराबर होता है। अगला है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है? तो वह है समतल दर्पण। अगला है दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वह अनंत पर बनता है। अगला है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। तो जो विद्युत तार होता है, फ्यूज तार होता है, यह तांबा, टिन तथा लेड का मिश्रण होता है। अगला है हीटर का तार बना होता है। तो जो हीटर का तार है यह नाइक्रोम का बना होता है। अगला है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। अगला है विद्युत बल्ब संयुक्त गैस है। तो यह इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है। अगला है फोटोग्राफी में उपयुक्त यौगिक है। तो वह सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। अगला है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यह सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। अगला है फोटोग्राफी में अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है धवलागिरी पर्वत चोटी है। तो यह नेपाल में है। अगला है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यह भारत है।
अगला है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? यह सऊदी अरब में है। अगला है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वह हैं सना मारिन। अगला है मैगी नोट रेखा, तो यह जर्मनी एवं फ्रांस के बीच पाया जाता है। अगला है ITCZ, तो यह क्या है? तो यह इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। अगला है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह है मौसिनराम, मेघालय। अगला है टांगा की खाई स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है जावा की खाई स्थित है, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। अगला है होम रूल जल संधि, तो यह फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। अगला है बास्फोरूस जल संधि, तो यह काला सागर एवं मारमरा सागर के बीच पाया जाता है। अगला है राम सेतु परियोजना, तो यह मन्नार की खाड़ी एवं पाकिस्तान की खाड़ी के बीच राम सेतु परियोजना है। अगला है सुएज नहर जोड़ती है, तो यह भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। अगला है जापान स्थित है, तो यह जापान जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला मीठे पानी का स्रोत नहीं है, तो महासागर जो है यह मीठे पानी का स्रोत नहीं है। अगला मेरियाना गर्त स्थित है, तो मेरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है मैक्सिको की खाड़ी एवं लैब्राडोर सागर, तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो यह आपकी पनामा नहर जोड़ती है। अगला है ओजोन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है ओजोन का सबसे ज़्यादा रिक्तीकरण कहाँ पर हुआ है? तो यह ध्रुवों के पास हुआ है। अगला है वायुमंडल में मुख्यतः गैस है, तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन है, यानी N2 और O2। अगला है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आर्गन जो है यह आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है जल का शुद्ध रूप है, तो जो जल का शुद्ध रूप होता है वह वर्षा का जल होता है। अगला है भारी जल का अणुभार क्या है? तो वह है 20। भारी जल को D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। अगला है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वह है पिटवा लोहा, सबसे शुद्ध लोहा होता है। अगला है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो वह है पिटवा लोहा, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी वह सबसे शुद्ध होगा। तो पिटवा लोहा यह सबसे शुद्ध लोहा है। अगला है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो यह हरी सब्जियों में सर्वाधिक होती है। अगला है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक की परत का प्रयोग किया जाता है। अगला है विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो वह है चांदी। अगला शुद्धतम सोना होता है, तो सोना जो शुद्ध होता है वह 24 कैरेट का होता है। अगला है बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो वह कॉपर पायराइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगला है लोहा निकेल एवं कोपियम मिश्र धातु है, तो यह स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। अगला है सोल्डर यानी टांका मिश्रण है, तो यह सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है सोल्डर। अगला है क्वार्टिज होता है, तो यह सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है। अगला है प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है।
अगला है सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, तो यह है एंथ्रासाइट कोयला। अगला है कांसा मिश्र धातु है, तो जो कांसा है यह तांबे एवं टिन की मिश्र धातु है। अगला है कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वह है एसिटिलीन गैस। अगला है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब एवं धूप का चश्मा बनाया जाता है, तो यह फ्लिंट कांच से बनाया जाता है। अगला है पारा का प्रमुख अयस्क है, तो पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। अगला है कैल्शियम का अयस्क कौन सा है, तो कैल्शियम का अयस्क जो है वह डोलोमाइट है। अगला है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वह है डीमोस उपग्रह। अगला है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो वह है टाइटन। अगला है वलय छल्ला युक्त ग्रह है, तो वह शनि ग्रह है। शनि ग्रह पर वलय युक्त यानी घेरेदार छल्ले पाए जाते हैं। अगला है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र एवं अरुण है। अगला है सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो वह है साइरस तारा। अगला है सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो यह है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है सूर्य की सतह का तापमान कितना है, तो यह है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है चंद्रमा पर रात का तापमान होता है, तो यह -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है सूर्य का संगठन है, तो जो सूर्य का संगठन है वह हीलियम एवं हाइड्रोजन का संगठन है। अगला है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यह है आपका नाभिकीय संलयन। अगला है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 500 सेकंड। तो इसमें 500 सेकंड से जब आप इसमें 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 अठे 48। उसके बाद यानी 8.5 मिनट के लगभग लगता है। अगला है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है, तो यह है 36,000 किलोमीटर। अगला है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यह 1.2 सेकंड का समय लेता है। अगला है सन की रिंग्स की खोज की, तो यह गैलीलियो ने की थी। अगला है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो वह है साइरस ग्रह। अगला है क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं तो वह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। अगला है हेली पुच्छल तारा दिखता है, तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखता है। अगला है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, तो यह 2062 में दिखाई देगा। अगला है ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है, तो यह है मृग। अगला है अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या, तो यह है 89। अगला है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो वह है सेंटारस तारा। अगला है एक देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है, तो वह है भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला है दो ज्वारों के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो यह 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। अगला है पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियाँ क्या कहलाती हैं, तो वे नीलगिरी पहाड़ी में स्थित हैं। अगला है पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो यह ध्रुवों पर होता है। अगला है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा ज्वालामुखी कहलाता है, तो यह आपका
स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। अगला है 1 डिग्री अक्षांश के बीच दूरी कितनी होती है? तो यह 111 किलोमीटर होती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा कहा जाता है। अगला है कोडाई कनाल स्थित है, तो यह पनाली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला है श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिण को अलग करता है, तो यह एलिफेंटा अलग करता है। अगला है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो यह गोरे के नाम से जानते हैं। अगला है भूमध्य सागर जलवायु उपयुक्त है, तो यह फलों के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है जेनेवा में। अगला है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वह है राइन नदी। अगला है भूमध्य सागर की कुंजी, तो वह जिब्राल्टर की जलसंधि है। अगला है हीरे की खान, तो किम्बरले जो है वह हीरे की खान वहाँ पर पाई जाती है, वह दक्षिण अफ्रीका में है। अगला है सोने की खान, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित है। अगला है सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है, तो यह भूमध्य रेखा पर अंकित की जाती है। अगला है अखबारी कागज का उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है कनाडा। अगला है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है मिनिकॉय द्वीप। अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है यांग टीसी क्यांग नदी। अगला है सर्वाधिक भूकंप आते हैं, तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अगला है रबर फसल है, तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल है। अगला है जापान का नागासाकी स्थित है, तो यह क्यूश द्वीप पर स्थित है। अगला है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो वह है आपकी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है पर्ल टावर स्थित है, तो यह शंघाई में स्थित है। अगला है ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र कहलाता है, तो यह क्रेटर कहलाता है। अगला है बायोटेक पार्क स्थित है, तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना है? तो यह 2.42% है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है 7वां स्थान। अगला है विश्व की जनसंख्या का भारत में कितनी प्रतिशत जन आबादी निवास करती है? तो यह 17.5%। अगला है अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला है देशांतर विस्तार है, तो भारत का जो देशांतर विस्तार है वह 68.7 से 97.35 यानी 35 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला है उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो यह भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वह 3,214 किलोमीटर और जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार है वह 2,933 किलोमीटर। अगला है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। अगला है भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तो वह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। अगला है चंदन का वृक्ष मिलता है, तो यह कर्नाटक राज्य में मिलता है। अगला है ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण बल। अगला है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो यह है अरब प्रायद्वीप। अगला है संसार में दिन रात बराबर होता है, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। अगला है प्रेरी
प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? तो यह है गेहूँ। अगला, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।